हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी जीकेजीएस। इस वीडियो में जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स क्वेश्चनों को देखेंगे। इस वीडियो के 5 पार्ट होंगे, जिसमें प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चन होंगे, तो जिन्हें हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो ये वीडियो का आज पहला पार्ट है, जिसे हम लोग 50 क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने 6G तकनीक पर कई टास्क फोर्स का गठन किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर टास्क फोर्स का नेतृत्व कौन करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर टास्क फोर्स का नेतृत्व सुब्रमण्यम के करेंगे। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा? तो जम्मू कश्मीर जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। नेक्स्ट, भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किसे हराकर अपना 8वां अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता है? तो भारत ने दुबई में श्रीलंका को हराकर अपना 8वां अंडर-19 एशिया कप जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री का उत्कृष्टता पुरस्कार जिला के प्रदर्शन पर दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा पड़ोसी देश वित्तीय संकट के कारण 2022 तक दिवालिया होने के कगार पर है? तो श्रीलंका वित्तीय संकट के कारण 2022 तक दिवालिया होने के कगार पर है। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2022 को किस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त जारी की है? तो प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 10वीं किस्त को जारी किया है। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 2021 को भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख कौन बने हैं? तो VS पठानिया भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट, सितंबर तिमाही में भारत का चालू खाता GDP के कितने प्रतिशत के घाटे में फिसल गया है? तो 1.3% के घाटे में फिसल गया है। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2022 को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार त्रिपाठी को नए अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राजनीतिक गतिरोध के बाद अब्दुल्ला हमदोक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो अब्दुल्ला हमदोक सूडान के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट, विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने किस देश के लिए 392 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले? तो मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 392 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। नेक्स्ट, 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क है? तो शंघाई में दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क है। नेक्स्ट, केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस स्थान पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी? तो केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में मेरठ में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को पढ़े भारत अभियान की शुरुआत की। अभियान कितने दिनों तक चलेगा? दोस्तों, यह अभियान
100 दिनों तक चलेगा। नेक्स्ट, वैश्विक परिवार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए नीट 3.0 किसने लॉन्च किया है? छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एंड एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए नीट 3.0 धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के लिए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो जी अशोक कुमार को स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के लिए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप्स और इनोवेशन पॉलिसी लॉन्च की है? तो गुजरात राज्य ने मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप्स और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है। नेक्स्ट, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो एंटीगुआ और बारबुडा को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो ओडिशा का गंजम जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। नेक्स्ट, 5 जनवरी 2022 को पीएम मोदी ने पंजाब के निम्नलिखित में से किस शहर में 42,750 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो फिरोजपुर में 42,750 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य में खुले में शौच मुक्त गाँवों की संख्या सबसे अधिक है? तो खुले में शौच मुक्त गाँवों की संख्या तेलंगाना में सबसे अधिक है। नेक्स्ट, सामान्य सेवा केंद्र के सहयोग से कौन सा मंत्रालय भारत के गाँवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण करेगा? तो संस्कृति मंत्रालय सामान्य सेवा केंद्र के सहयोग से भारत के गाँवों का सांस्कृतिक सर्वेक्षण करेगा। नेक्स्ट, कनाथंगी माई या अनाथों की माँ के नाम से जाने जाने वाले किस प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता का हाल ही में निधन हो गया? तो सिंधुताई सपकल का हाल ही में निधन हो गया है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो निशान ए लतीफ़ ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने परमाणु हथियारों के प्रसार को और प्रतिबंधित करने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य को अपनाया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने परमाणु हथियारों के प्रसार को और प्रतिबंधित करने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य को अपनाया है। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी जनवरी 2022 में शेयर बाजार मूल्य में $3 ट्रिलियन को छूने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो एप्पल 2022 में शेयर बाजार मूल्य में 3 ट्रिलियन को छूने वाली पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस द्वारा PMFME योजना के तहत कितने एक जिला एक उत्पाद ब्रांड लॉन्च किए हैं? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने 6 PMFME योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद ब्रांड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, शिलोंग चैम्बर चोइर के संस्थापक का हाल ही में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो शिलोंग चैम्बर चोइंग के संस्थापक नील नोंगकिहो का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने 6 जनवरी 2022 को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया? तो ऑस्ट्रेलिया और जापान ने 6 जनवरी 2022 को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए एक आभासी शिखर सम्मेलन को आयोजित किया।
नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार ने किस शहर में राज्य का पहला LNG टर्मिनल बनाने के लिए सिंगापुर स्थित LNG एलायंस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कर्नाटक सरकार ने मंगलुरु शहर में राज्य का पहला LNG टर्मिनल बनाने के लिए सिंगापुर स्थित LNG एलायंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जोड़े को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी रही? तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 में भारत की बेरोजगारी दर 7.91% रही। नेक्स्ट, ONGC के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार के साथ किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका मित्तल को ONGC के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार के साथ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में ट्राई फूड पार्क की स्थापना के लिए किस एजेंसी और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन संस्करण का पता लगाने के लिए किस किट को मंजूरी दी है? तो ओमिश्योर किट को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक जयंत घोषाली है। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो शेफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की है? तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की है। नेक्स्ट, US इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अतुल कश्यप को US इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में धारचूला में महाकाली नदी पर एक पुल के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? तो धारचूला में महाकाली नदी पर एक पुल के लिए नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन करने पर मंजूरी दी है। नेक्स्ट, भारत के कितने अभयारण्यों को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता प्राप्त हुई है? तो 14 ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, NHPC लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस राज्य में विभिन्न जल निकायों पर 500 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं के विकास के लिए GDCOL के समझौता पर हस्ताक्षर किए गए? तो यह समझौता उड़ीसा के साथ किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में ई-गवर्नमेंट पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 7 से 8 जनवरी 2022 को किस शहर में किया जाएगा? तो ई-गवर्नमेंट पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद शहर में किया जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले 50 क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।